नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन ने पिछली बार एक प्रश्न लिया था कि जैन धर्म की अपने आप में क्या मुख्य विशेषता है, जिसमें से अपन ने क्या निकाल के लाए थे कि जो अनेकांत है वह जैन धर्म की प्रधान विशेषता है। बाकी भी विशेषता है, सर्वज्ञता, परिग्रहिता, अहिंसा, लेकिन वे सारी चीजें शब्द के रूप में अन्य दर्शनों में पाई जाती है। यद्यपि सर्वज्ञता, अपरिग्रहिता, अहिंसा आदि इनका भी स्वरूप जैसा जैन धर्म में विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से बताया है, वो भी अन्यत्र नहीं पाया जाता, लेकिन शाब्दिक रूप में है, इसलिए अपन उसको अभी गौण करके जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है ऐसा अनेकांत, उसको यहाँ पर मुख्य रूप से कह रहे हैं। तो उस अनेकांत का अपन ने डिफाइन करके देखा था कि अनेकांत कहते किसे हैं, किसे कहते हैं अनेकांत? अनंत धर्म। हाँ, अनेकांत का अर्थ एक तो ये था अनंत धर्म होना या अनंत गुण होना। अनेकांत वास्तव में नाम किसका है? एक तो अनेकांत यानी ये फिलॉसफी है, एक विषय है, लेकिन इसको अपन ने ये देखा था कि इस वस्तु का नाम ही अनेकांत है। किस वस्तु का? जो कोई जितने संसार में पदार्थ हैं उन सब का नाम अनेकांत है। जैसे अपन कहते हैं ना सत्य है पदार्थ, पदार्थ का एग्जिस्टेंस है, वह सत्व रूप है तो उसकी सत्ता पाई जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? सत्य। ऐसे ही इस पदार्थ का नाम अनेकांत है। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ अनेकांत स्वरूप को लिए हुए है। अनेकांत स्वरूप को लिए है यानी जो अनेकांत के अर्थ बताया थे आपको, जो एक नहीं है अर्थात दो हैं, अनेक धर्म है, तो हर पदार्थ ऐसी विशेषता वाला मिलेगा आपको जिसमें अनंत गुण पाए जाते हैं और बहुत सारे विरोधी धर्म आपस में पाए जाते हैं उसके, और उसी को समझते हुए अपन ने फिर नित्य अनित्य समझा था। ये तो इसके शब्द से अर्थ हुआ। इसके अलावा एक परिभाषा ही बताई थी इसी की, अनेकांत की, याद? अनेकांत की परिभाषा बताई थी कि नहीं बताई थी? ये दिखाया था ना अपन ने, एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का निप जाना, प्रकाशित होना, वह क्या है? अनेकांत है। ये याद रहनी चाहिए परिभाषा, ये तो मूल है इसका। मतलब कहे कोई आपका सिद्धांत क्या है? अनेकांत। अनेकांत किसे कहते हैं? समझाने के लिए विस्तार होगा, लेकिन बेस कोई आधार, लाइन, पंक्ति, डेफिनेशन तो हो ना, तो आप विस्तार कर सकते हो। नहीं तो विस्तार किसका करोगे? मन से बोलोगे कुछ भी। बोलो क्या लिखा है? एक ही वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक, निष्पादक यानी उस वस्तु को बनाने वाली, उसके बिना वस्तु बन नहीं सकती। जैसे रोटी की निष्पादक क्या चीज है? रोटी की निष्पादक आटा, वो है मुख्य। गेहूं तो हो गया ना, आटा और गाय का बनेगा। तो वो जो क्या है, वो क्या है? वस्तुत्व की निष्पादक है। तो ऐसे वो आटे की, रोटी की निष्पादक है, तो यहाँ पर किसकी निष्पादक कही जा रही है? वस्तुत्व की। नहीं, वस्तु किससे बनी है? कौन सी वस्तु? हर वस्तु। मतलब टेक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो आपको किसी न किसी से बनी हुई मिलेगी ना, तो किससे बनती है? तो ये उसका उत्तर दे रहे हैं। मतलब एक पदार्थ की तह में जाकर के उसका उत्तर दिया जा रहा है। हमें तो पदार्थ एक दिखता भी नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपन ने आज तक भी नहीं देखी है। एक स्वतंत्र पदार्थ, बिल्कुल स्वतंत्र यानी जो दूसरे से जुड़ा मिला हुआ नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ देखा आपने आज तक? केवल एक दिख रहा है ना हमको, ये एक है, ये एक पेपर है, एक पेपर दिख रहा है। हाँ, ये एक माउस से ये दिख रहा है, एक मेरा शरीर दिख रहा है, एक घर दिखता है, एक ट्यूबलाइट दिख रही है। तो एक एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
सारे परमाणु से ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना एक वस्तु नहीं है ये तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के होने वाला स्कंद है, इसलिए ये टूट जाते हैं, टूट करके बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं। एक सेकंड, बराबर। एक वस्तु कौन सी देखी आपने आज तक? तो यदि आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि हमने एक आज तक नहीं देखा है, और उस एक को ही दिखा रहे हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट होता है पुद्गल में परमाणु। परमाणु देखा है? परमाणु सुना जरूर है लेकिन देखा नहीं है। एक आकाश, आकाश देखा है? पूरा एक आकाश अनंतात्मक रूप है, उस पूरे आकाश को देख पाना। धर्म धर्म काल का एक, चलो जाने दो उनको। अपनी आत्मा, तो अपनी आत्मा को एक तो तब देखे जब इसको स्वसंवेदन करे। यदि स्वसंवेदन किया है तो आप कह सकते हैं हाँ अब हम एक को जानते हैं, क्योंकि हमने एक अपनी आत्मा आत्मा रूप से ही जानी। यानी ये एक को नहीं जानता है, उसके कारण से अज्ञान भी काफी सारे बनते हैं। उस एक वस्तु को जो जानने वाले महापुरुष हैं, ज्ञाता हैं, वे आपको बता रहे हैं कि ये एक वस्तु बनती कैसे है। तो उन्होंने कहा अनेकांत से बनती है, अनेकांत ना हो तो उसकी रचना होना असंभव है। इसलिए वर्ड आया है वस्तुत्व की निष्पादक। बहुत महत्वपूर्ण है, वस्तुत्व को निप जाने वाली, निष्पादन करने वाली, रचना करने वाली। क्या है वह चीज? परस्पर दो विरुद्ध शक्तियां, मतलब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, या चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो वो दोनों विरुद्ध हैं। ऐसे नित्य अनित्य एक अनेक ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो आपस में विरुद्ध हैं। विरुद्ध होने पर भी वे एक ही पदार्थ में रहते हैं, और उनके रहने के कारण से ही उस पदार्थ का टिकना संभव है। यदि वे ना हो तो उनका होना असंभव है। इस बात को अपन ने विस्तार से लास्ट क्लास में देखा था कि एक एग्जाम्पल लिया कौन से धर्म का? नित्य अनित्य धर्म का। और अपन ने बार बार ये चीज करके देखी थी कि अकेली नित्य रूप और अकेली अनित्य रूप कोई भी वस्तु दिख नहीं रही। और आपसे एक होमवर्क करके लाने के लिए कहा था। कौन सा होमवर्क? अकेला जैसे नित्य ही मानेंगे तो क्या गधे? हाँ, कि अकेला नित्य ही, एक तो ये था अकेला अनित्य ही मानेंगे तो क्या समस्या है, और अकेला अनित्य ही मानेंगे तो क्या दिक्कत है। और इसके अलावा वस्तुएं ढूंढ के लानी थी, नित्य अकेली वस्तु और अनित्य अकेली वस्तु। आपको समय बहुत लंबा मिल गया, तो अभी तक तो ढूंढ ली होगी ना? ढूंढी क्या आपने? कि आप तो मान के बैठ गए कि नहीं मिलेगी? ढूंढने का प्रयास किया कि नहीं? किया तो मिली नहीं। अकेली अनित्य वस्तु कोई मिली संसार में? देखे नहीं आपने, ढूंढे नहीं आपने, सोचा क्या? मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन करा। दूसरा वाला क्वेश्चन करा। अपन इस बारे में विचार करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अनित्य अनित्य को लेके, यदि वस्तु को अनित्य ना माने तो, यानी अकेला नित्य ही माने तो क्या समस्या है? बोलो क्या समस्या है? यदि नित्य ही मानते हैं, नित्य नहीं, हाँ नित्य ही मानते हैं, तो शुद्ध आत्मा का संसारी तो संसारी है। अच्छा, इनका ये कहना है कि अगर हम अकेला नित्य ही मानेंगे तो संसारी में तो संसारी रहेंगे। क्यों? परिणाम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि फिर बदलाव ही नहीं है। ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, जाने तो संसारी मोक्ष में क्या रखा है, अपन संसार में मजा कर रहे हैं। तो संसार में नहीं करके घूमेंगे फिरेंगे मजा करेंगे, वही सही चलेगा। हमको मोक्ष नहीं मिलेगा ना, चलेगा। बोलो अब क्या समस्या है? अब तो कोई समस्या नहीं है ना, सब वस्तुओं का परिणाम रुक जाएगा। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत आएगी बताओ? परिणाम रुक जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? इन्होंने तो क्या खुद ऊंचे ले गए कि मोक्ष नहीं जा पाएंगे, तो हमने कहा मुझे आना भी नहीं है। अपने को जाना भी कहाँ है? जब जाना होगा तब देखेंगे। अभी संसार में तब तक तो हम संसार की बातें करें। तो बताओ, यदि नित्य ही हो तो क्या दिक्कत है? ना सही मोक्ष चलेगा? बोलो क्या दिक्कत आएगी? कभी रुक जाएंगे ना काम को, जो कौन से काम? कुछ भी। जैसे रोटी बनानी है तो वो रोटी भी नहीं बन पाएगी,
क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, जैसा है जो चीज वैसी रह जाएगी। समझ में? अरे रोटी वोटी दूर की बात है, वहां से यहाँ तक नहीं आ पाओगे। कुछ भी नहीं होगा। ये हाथ हिल रहा है ना ऐसा, ये हाथ नहीं हिलेगा, ना होठ हिलेंगे, ना गला हिलेगा, ना कंठ हिलेगा, ना आप बोल पाओगे, ना गर्दन, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ भी नहीं हो सकता ये, नथिंग इज पॉसिबल। आप जो सोच रहे हो ये सोचना असंभव है, न सोच पाओगे, न बोल पाओगे, न कह पाओगे, न बना पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। और ऐसा नहीं आप में ही, ये किताब न ग्रंथ दिखेगा आपको, न कंप्यूटर, न ये जो इनोवेशन इतने सारे चल रहे हैं, ज्यादा आविष्कार हो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नित्य है, नित्य है, नित्य का मतलब क्या होता है? सर्वदा एक रूप रहने वाला। तो जो सर्वदा एक रूप रह रहा है और उसमें आप अनित्यता यानी परिणमनशीलता, बदलाव स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो ये जितना जो कुछ दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपका ये हाथ हिलना भी संभव नहीं, जागना संभव नहीं, सोना संभव नहीं, जन्म मरण ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जहां हो वहीं की वहीं बस पत्थर की भांति खड़े रह जाओगे। बोलो ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा लगता है कहीं होगा? कोई लोग कहते हैं ऐसा कि ये है तो नित्य ही, लेकिन आपको क्या लग रहा है? भ्रम लग रहा है, भ्रम। ये जो लग रहा है ना आपको बदलाव दिख रहे हैं, ये बदलाव कुछ है नहीं वास्तव में। मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ ना, ये भ्रम है आपका। ये सत्य नहीं है। अब बताओ कौन समझा ऐसे व्यक्ति को? उनको आचार्य ने समझाया कि भाई तुम यदि कह रहे हो कि भ्रम है तो भ्रम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और ये आप मुझे उपदेश दे रहे हो, आप मुझे समझा रहे हो कि भाई तुझे भ्रम है तो इस भ्रम को मिटा, ये ठीक नहीं है, ये अलग अलग दिख नहीं रहा है, ये तो सब एक ही है। तो मुझे पहले भ्रम था और फिर भ्रम नहीं रहा, तो दो चेंजेस हो गए कि नहीं हो गए? तो तुम्हारी बात में ही सिद्ध हो जाएगा कि नित्य नहीं होता है, अनित्य भी होता है। जितने दर्शन है ना, एक व्यक्ति ने, हमने सुना था, लेक्चर दिया, तो उसने जगह जगह दर्शनों में से ही निकाल के लाया कि दर्शन जितने भी हैं दूसरे, वे बोलते नहीं अनेकांत को, लेकिन स्वीकार तो उनको भी करना ही पड़ता है। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चर्चा है, तो उसको कहने के लिए, बताने के लिए उनको कहीं ना कहीं नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद सब मानना पड़ता है। क्योंकि उसे माने बिना आप काम कैसे चलाओगे? आपसे कहा था ना हमने, इतना सा वाक्य बोलने के लिए अनेकांत चाहिए होता है। आप कैसे हो? आपका हाल कैसा है? मैं वही हूँ जो अभी तक, मतलब घर में घुसा तो मुझे अनेकांत चाहिए, बिना अनेकांत घुस नहीं सकता। ख्याल में पड़ा? तो वो स्वीकार तो करना पड़ता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं, ये तो अपने मन की बात है, आपको जचे सो मानो, नहीं मैं जचे सो मत मानो। लेकिन आपके अज्ञान के कारण से वस्तु का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। इसलिए नित्य अकेला मानोगे तो जितना सारा संसार में कार्य दिख रहा है वो कुछ भी दिखना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कार्य दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नहीं, अनित्य भी है। इसलिए अनित्य नहीं मानोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन दूसरा ले लेते हैं कि यदि वस्तु को नित्य ना माने, अनित्य माने, तो ये सिर्फ ये तो चल जाएगा। नित्य नहीं मानते हम, तो अनित्य मानते हैं। अनित्य मानते यानी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, बदलाव होते रहते हैं। लेकिन जो नित्य तत्व है, यानी एक रूप रहने वाला, एक जैसा रहने वाला जो कुछ भाव है, वह पदार्थ में नहीं पाया जाता है। फिर भी चेंजेस तो हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ऐसा चल रहा है। तो ऐसा हम अनित्य मानेंगे और नित्य नहीं मानेंगे तो क्या समस्या आएगी? अब तो काम भी बन जाएंगे, अपन घर से यहाँ तक भी आ जाएंगे, यहाँ से घर भी चले जाएंगे, गला, गर्दन, हिलना डुलना सब बनेगा। और जो मेन वस्तु है, जो द्रव्य है, हाँ, वही नहीं रहेगा फिर तो इसके साथ। तो वही तो कह रहे हैं हम, नहीं है। वो तो आप कह रहे हो कि आप मानते हो इसलिए, हम तो कह रहे होते ही नहीं है। नित्य कुछ नहीं होता है और आप भी ऐसे ही मानते हो। बताएं कैसे मानते हो? आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जब जन्म हुआ तो उसके पहले कुछ नहीं, बस जन्म हो गया। मरोगे कि नहीं? मरेंगे। फिर क्या होगा? बस खत्म। आप छेड़ाला नहीं पड़ी, तन उपजत
अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो अपनी यही तो स्थिति चलती है अज्ञान में। शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, और शरीर नष्ट होगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। यानी आप अनित्य ही तो मान रहे हो, नित्य कहाँ मान रहे हो। यद्यपि इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो गया, 5, 10, 20, 50, 100 साल का हो गया, एक पल भर मात्र का नहीं रह गया, लेकिन माना तो वही ना ले दे करके। क्या चीज कि वस्तु कुछ देर रहती है, उत्पाद यानी उसका उत्पन्नपना होता है, और फिर वो नष्ट हो जाती है। ये आप मानते हो? ये नहीं मानते क्या? जन्मदिन मनाते हो कि नहीं? तो मनाते तो किस बात का जन्मदिन है? उसके पहले हम नहीं थे, और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो फिर हमारा काम समाप्त हो जाएगा। अब बताओ, यदि ऐसा माने तो उसमें क्या समस्या है? कुछ नहीं है ना समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। नहीं है? हाँ। बोलो जल्दी बोलो भाई। हाँ, क्या समस्या? वे तो पूछ रहे हैं, जल्दी बोलो। कोई भी वस्तु थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह पाएगी। क्यों रहेगी ना? एक अनित्य है ना, तो हर पल बदलू। हाँ तो ठीक है ना, एक थोड़ी देर के लिए रहेगी, थोड़ी देर में एक पल के लिए। क्योंकि जब हे आई, जैसे आप आए हो तो आप रहे फिर नष्ट हो रहे हो, फिर रहे फिर नष्ट हो रहे हो। अरे देखो ये बल्ब है कि नहीं, इसमें से लाइट आ रही कि नहीं आ रही? तो बार बार नहीं आ रही कि पुरानी आ रही है? नहीं आ रही ना, बार 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 बार। तो आपको लगती कैसी? लेकिन एक जैसी वही लग रही है, एक जैसी आ रही है। तो लगने से क्या होता है कि लगती तो ऐसी कि एक जैसी वही लाइट है, लेकिन आती कैसी है? पल पल नहीं। एक शास्त्र में उसका उदाहरण है दीपक। दीपक की लो है, दीपक जलाए तो दीपक की लो जल रही है, तो जो लो जल रही है वो प्रति समय नई नहीं आती कि वही रहती है? बोलो, प्रति समय नई नहीं आती कि नहीं? नहीं तो तेल कहाँ जा रहा है उसका? तो नई नहीं आती, लगती कैसी है? एक जैसी। तो ऐसे ही आप लोगों को भ्रम है। क्या भ्रम है? कि आप लोग की वही हो, बाकी आप लोग नए नए हो रहे हो, हर समय नए नए आते हो, ऐसा है। इसलिए अनित्य नित्य कुछ नहीं होता है, सब अनित्य है, मात्र अनित्य है। और आप क्या भावना है? अनित्य भावना है। प्रश्न था ना, कहाँ गया नहीं, आज आया नहीं बालक रिचेश। अनित्य भावना है आपकी? अनित्य भावना है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब आप लोग भी मानते हो। परिणाम के वजह से बता रहे थे अनित्य। ठीक है, अब बताओ क्या दोष आएगा? कहाँ खत्म हो रहा? बार बार आ जाएगा नया नया। अरे बहुत सरल है, आपको सब याद है, पहले की याद है तो क्या? चलो, एक अनित्य को मानने वाला था, नित्य को नहीं मानता था। तो जो अनित्य को मानेगा मात्र, नित्य को नहीं मानेगा, तो आप बैंक में जाओ, बैंक में जाकर के आपने पैसा डिपॉजिट किया था, फिर आप 6 महीने बाद लेने गए इंटरेस्ट के साथ में, और आप कौन हो? अनित्यवादी। तो आपने बोला मुझे मेरा पैसा दो, तो बैंक वाला क्या बोलेगा? कौन सा पैसा? कौन सा पैसा? पैसा ही नहीं आपका, कोई पैसा नहीं आपका। क्यों? जिसने पैसा दिया था वो तो जा चुका है, वो है क्या? वो आप हो गया। आप तो क्या मानते हो? हम नष्ट हो जाते हैं। एक शास्त्र कथा है, एक ग्वाला था, सेठ जी का काम करने गया। सेठ जी का उसने महीने भर तक काम करा। काम करने के बाद जब उसका टाइम आया, किसका? सैलरी लेने का। उसने कहा सेठ जी हमारी तनख्वाह। सेठ जी बोले कौन सी तनख्वाह? बोले आपकी महीने भर गाय चरी, मैंने गाय का दूध निकाल के दिया है, तो उसकी तनख्वाह। बोले सर्वम क्षणिकम। सर्व क्या है? क्षणिक है। वो सेठ जी कहाँ है? वो सेठ जो क्षणिक थे वे नष्ट हो गए। वे गाय कहाँ है? वे नष्ट हो गई। अब बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा सर्वम क्षणिकम, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। तो वो उदास सा मुंह लेकर के आ गया, बैठा हुआ था। इतने में वहां से सियादवादी निकला, जैन भाई निकला। बोले क्या हो गया? रोज दूध बेचते हो, आज उदास के बैठे हो?
बोले ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। बोले ठीक, कोई चिंता की बात नहीं, हम तुमको बता दें क्या करना है। फिर क्या किया उसने, अगले दिन गाय ले गया चराने के लिए, ओ लाया नहीं। और अपने घर चला गया। सेठ जी आए शाम को ढूंढते फिरते, बोले कि हमारी गाय कहाँ चली गई। बोले एक वाला, हमारी गाय कहाँ है। बोले, कौन सी गाय। बोले हम तुमको गाय दी थी ना। बोले सर्वम क्षणिकम सेठ जी, सर्व क्षणिक है, वो ग्वाला कहाँ है जिसको आपने गाय दी थी, वो गाय ही कहाँ है जो गाय थी, वो तो सब क्षणिक थी, वो सब चली गई, कुछ बचा ही नहीं है। तो सेठ जी को समझ में आया कि अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई, हम वही सेठ जी हैं, तुम भी वही ग्वाले हो, वही गाय हैं, हमसे भूल हो गई, ये लो तुम्हारा पैसा, पैसा पकड़ करके। सब समझ में आ गया एक बार में, समझ में आया क्या तकलीफ होगी। लोक व्यवहार नहीं हो सकता आपका कुछ भी। आप ये जो लेन देन करते हो ना, आप ये कहते हो ये मेरे ही पुत्र, आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि ना वो माता बच्ची ना पुत्र बच्चा है। जिसने जन्म दिया तो जन्मते समय ही मर गई थी, वो समाप्त हो गई थी। आपने कहा मेरा पति है, आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि जिस क्षण ब्याह हुआ था उसी क्षण वो तो नष्ट हो चुका था। फिर जो आगे पैदा हुआ पता नहीं किसके साथ आप घूम रहे थे, क्योंकि वो तो नया था। ना कोई ब्रह्मचर्य बन सकता है, ना कोई त्याग बन सकता है, ना कोई पुण्य का पाप का फल बन सकता है। आपने पुण्य कर्म किया, कोई मतलब ही नहीं है उसका। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि जिसने किया है वो तो नष्ट हो चुका है, समाप्त हो गया। अरे इस भाव में अपन ने पुण्य किया, और आप मान लो कि आप ये मानते हो कि मैं तो नष्ट होने वाला हूँ, नष्ट ही हो जाता हूँ, तो तुमने जिंदगी भर जो पुण्य किया है उसको भोगेगा कौन, कोई नहीं भोगने वाला है। और जो पाप किया उसको कौन भोगेगा। इसका अर्थ ये निकला कि आपका जितना व्यवहार था और जो एक ज्ञान बन रहा था वो सब संभावना ही समाप्त हो गई उसकी। इसका अर्थ ये है, ये तो बड़ा बड़ा हो गया। भूख लगी किसी और को, भूख लगी, भूख लगने वाला तो क्षणिक, क्षणिक है समझ से पल भर का, मतलब एक मोमेंटरीली रहा और फिर चला गया। तो भूख लगी किसी और को और खाया किसी और ने, वो पेट किसी और का भरा और डकारे पता नहीं किस किस खाई, और रोगी उस भोजन के कारण से कोई और हुआ। बेचारा जो पैदा हुआ रोग के समय, बोले मैं रोगी पैदा हुआ, क्या तकलीफ है, कुछ करा नहीं मैंने और मुझे रोग मिल गया है। और कोई धनी पैदा हुआ, मैंने कुछ किया नहीं, पल भर के लिए धनी पैदा हो गया। लेकिन कैसा उटपटांग सा सिस्टम बन जाएगा। आप थोड़ी सी भी देर के लिए कल्पना करो तो लगेगा कि ये सब गड़बड़ है, ये संभव नहीं है, ये इसमें काम नहीं बन सकता है। काम यदि बनना है तो तभी बन सकता है जब एक वस्तु का अस्तित्व हो, उस वस्तु में सब काम हो। यानी एक वस्तु पदार्थ है और उसमें बदलाव होते हैं, बदलाव होने पर भी वस्तु का वस्तुपना, एकत्वपना, नित्यपना बना रहता है। ये यदि बात नहीं बनेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब वस्तु है या नित्य तो मुझे करना ही क्या रहा। मैं तो पैदा हो रहा हूँ, नष्ट हो रहा हूँ, मैं समझूं और मैं अपने लिए कुछ करूं तब तक तो खत्म ही हो जाने वाला है। मैं प्रयास करूं किसका, मोक्ष का, बराबर। तो कौन करेगा मोक्ष का प्रयास, सुनने वाला, समझने वाला, करने वाला कौन, जिसने सुना। जब तक उसको समझ में आए तब तक तो वो जा चुका है, जो जा चुका है वो क्या प्रयास करेगा। और जो जा ही चुका है तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है ना। और जो नया आया उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। यानी कितनी बड़ी अज्ञान वाली बात है कि कोई व्यक्ति नित्य नहीं मानता, मात्र अनित्य मानता है, और फिर भी दर्शन चलता है, बहुत सारा लोग बहुत मानते हैं उसको। वो तो मानते हैं, तो कैसे मानते हैं, लॉजिकली गलत। अरे अपन भी तो ये मानते हैं, इस शरीर में हम रहते हैं और यही हमारा स्वरूप है, ये भी तो लॉजिकली गलत है। अज्ञान में सब कुछ चलता है। अज्ञान वाले को कोई समझा नहीं सकता ठीक तरीके से। जब तक मोह तीव्र बना रहे तो जितना गलत है सब माना जाता है। ये अपने को समझ में नहीं आता कि आत्मा का अस्तित्व है शरीर से भिन्न, लेकिन फिर भी हम सब लोग कहाँ मान लेते हैं। जिनवाणी इतना समझाती है फिर भी ऐसे ही है। ऐसे किसी का और तीव्र मोह होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि दिख रहा है नित्य है, दिख रहा है एक व्यक्ति को पुण्य पाप के फल मिलते हैं जो उसने पूर्व में किए थे, यहाँ से निकल के कोई अन्य भाव में जाता है, अपने संबंध प्रकट करते हुए देखा जाता है,
पूर्व भाव का सद्भाव होता है, ये सब दिखने पर भी वो नहीं मानना चाहता तो नहीं मानता और कहता है कि नहीं, नित्य है ही नहीं, अनित्य मात्र है। तो उसके लिए आचार्य देव ने इतना समझाने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है। हम ये जो ज्ञान करते हैं, आप वही हो जो पिछले हफ्ते आए थे, ये भी कैसे बनेगा? क्योंकि आप तो जा चुके हो, मैं भी जा चुका हूँ देखने वाला। तो ये प्रत्यभि ज्ञान, एकत्व का ज्ञान, आप वही हो जो कल थे, ये बनना भी संभव नहीं हो पाएगा। और ये बनता है कि नहीं ज्ञान, और सत्य ज्ञान है कि नहीं? ये वही घर है जहां मैं कल आया था, ये वही मंदिर है जहां मैंने कल दर्शन किए थे, ये वही शास्त्र हैं जो हजारों वर्ष पूर्व आचार्य कुंकुन समंतभद्र आदि देव ने लिखे थे। ये जो प्रत्यभि ज्ञान बन रहा है, जोड़ रूप ज्ञान बन रहा है, वैसा ही ज्ञान बन रहा है, ये वैसा ही है या वैसा नहीं है, इनका आधार कोई नित्य पदार्थ होगा तभी वैसा ज्ञान हो सकता है, नहीं तो ये ज्ञान भी होना असंभव है। जैसे बल्ब लगाए ना, तो बल्ब लगाए तो ज्ञान हो रहा है, तो सम्यक कहलाता है कि नहीं? कि बल्ब लगाए, बल्ब से बल्ब का ज्ञान हो रहा है। क्यों सत्य है? क्योंकि जैसा वैसा जान रहे हैं। और ऐसे ही नित्य वस्तु है तब तो उसका ज्ञान हो रहा है, तो हम सही कह पा रहे हैं, यानी उसमें नित्यता है ना। नित्यता नहीं होती तो उसे जाना कैसे जाता है? इसलिए ये दोनों धर्मों का होना अवश्यंभावी है, एक ही वस्तु में होना चाहिए। कब होना चाहिए? एक एक करके, एक साथ, नहीं तो ये सारे अनेक प्रकार के दोषों की संभावना आ जाएगी। और ये दोषों से आप बचना चाहते हो तो ये मानो कि एक वस्तु में नित्य भी है और अनित्यता भी है। इसके अलावा और कौन कौन से धर्म हो सकते हैं? करें नहीं तो अभी अपन ने एक समझने के लिए विस्तार से किया, समझ में आए? तो इसको कहेंगे कैसे? ये कहेंगे कि नित्यता यानी वस्तु अपने स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है या द्रव्यपने की अपेक्षा से नित्य है, वही रहती है, उसका जो नेचर है वही रहता है, उसका जो अस्तित्व है वह वही रहता है। और ऐसा रहते हुए वह वैसी ही नहीं रहती, बदलती है, उसमें चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम कहा था, आप वही हो जो बचपन में थे, परंतु वैसे नहीं हो जैसे बचपन में थे। शिशु अवस्था से शिशु अवस्था से आपकी बालक अवस्था हुई, बालक अवस्था से युवा अवस्था हुई, तो जो अवस्थाएं हैं वो बदल रही हैं, वही तो नहीं हो, वही है, वैसे तो नहीं हो, वही है तो वही लेकिन वैसे नहीं है। ठीक है ना? इसलिए दोनों बातें बन जाती हैं, इसलिए इनको इस रूप में मानना चाहिए। अब ये तो हुआ एक जोड़ा, नित्य नित्य का अपन ने माना। इसके अलावा और भी एक एग्जाम्पल और लेकर के अपन ने फिर इसको आगे समाप्त करते हैं। ऐसे और कौन से धर्म है? तो एक और धर्म है, इसका नाम है एक अनेक। एक पदार्थ है, वह एक रूप है कि अनेक रूप है? एक वस्तु है, समझ लो शक्कर ही है, या आप हो, या घर है, कोई भी चीज है, ये एक रूप है कि अनेक रूप है? इसमें एक धर्म है कि अनेक धर्म है? दोनों कैसे होंगे? बोलो। ऐसे तो शक्कर है बस एक रूप। हाँ, और अनेक इसमें अनेक गुण है। हाँ, मीठी होना, सफेद होना। ठीक है, सरल है। एक है, मतलब वो एक पदार्थ है, पूरा एक पदार्थ में पूरा एक खंड है, एकत्व है उसमें, इसलिए तो कैसी है? एक है। और एक होते समय ही उसमें बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? उसमें मिठास है, सफेदी है, वजन है, खुरदुरापन है, उसमें गंध है, उसमें मुलायमपना, अथवा कहो तो वजन, खुरदुरापन, ये सब उसमें चीजें पाई जा रही हैं। तो जब आप बात क्या कर रहे हो? एक की बात करते हुए भी कितनी सारी चीजें बता रहे हो? अनेक सारी, बहुत सारी चीजें बता रहे हो। तो फिर ये एक है कि अनेक है? तो एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि या तो एक होगा या अनेक होगा। एक होगा तो पूरा एक चीज होगी, और अनेक होगा तो अलग अलग होंगे। जैसे एक गेहूं का बोरा है, गेहूं का बोरा एक है कि अनेक है? गेहूं के दाने जिसमें भरे हैं, भरा हुआ एक बोरा है,
तो गेहूं का बोरा पूरा एक है कि अनेक है? बोरा तो एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। बोरा एक ही। हाँ तो गेहूं बहुत सारा उसके अंदर, अनेक गेहूं। हाँ, एक गेहूं तो ऐसा एक अनेक हो गया। तो ऐसे ही आप क्या कहोगे कि वस्तु वास्तव में बोरा तो एक है और उसमें रहने वाली चीजें जो हैं वो बहुत सारी है। ऐसे ही कोई वस्तु होगी वो एक है और उसमें पाए जाने वाले जो गुण हैं या धर्म है, विशेषताएं, वो दाने की तरह। तो वो कहते हैं भाई ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं समझ लेना, ऐसा नहीं है। एक शक्कर है तो शक्कर एक हो गई, तो उसका ऊपर का कवर होगा एक शक्कर का सफेद सफेद, है ना, और बीच में जाकर के एक मिठास होगी, कहीं साइड में सफेदी होगी, है ना, कुछ पार्टिकल्स में सफेदी, कुछ पार्टिकल्स में उस एक दाने के मिठास, कहीं वजन रखा होगा। तो अपन इतनी बड़ी चीज क्यों लेकर के आए? अपन तो एक काम करें, वहीं पे दुकान में फोड़ेंगे उसको, मिठास निकाल लाएंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, कितना अपना पैसा बच जाएगा, अपन फिर 1 किलो की जगह आधे किलो में काम चल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? नहीं ऐसा संभव, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा? वो एक ही है, अखंडता से देखने पर एक होती है, और उसी एक को गुण भेद से या पर्याय भेद से देखने पर उसमें अनेकता होती है। आप एक व्यक्ति हो कि अनेक हो? आप पूरे ऊपर से नीचे तक एक हो कि अनेक हो? एक ही हो। अनेक पक्का? एक ही हो यदि आप ऐसा कहोगे ना, तो या तो आपकी पत्नी ले जाएगी आपको, या आपका बेटा ले जाएगा, या आपके पिताजी ले जाएंगे, क्योंकि आप एक ही हो, अनेक तो होगी ना। तो वो एक देख रहे हैं आपको, तो आपको या तो पुत्र रूप में देखेंगे, या पति रूप में देखा जाएगा, या पिता रूप में देखा जाएगा, या भांजा रूप में, भतीजा रूप में, या दुकानदार रूप में, ग्राहक रूप में, भारतीय रूप में, इंदौरी रूप में। एक ही कोई व्यक्ति ले जा पाएगा आपको। बोलो किसके साथ जाना पसंद करोगे आप? है? एक ही हो ना आप, कि एक होने पर भी अनेक हैं। अनेक हैं ये नहीं हो गया है कि मेरे 10-15 रूप यहाँ आजू बाजू में घूम रहे हो, नहीं तो आपको लगे अच्छा मेरे को पता ही नहीं था यहाँ भी है। ऐसे कोई घूम नहीं रहे हैं, एक को ही देखने के जो नजरिए वो उसमें पाए जाते हैं, उसमें विशेषताएं पाई जाती है। आप एक होने पर भी आप में पितृत्व भी है, मातृत्व भी है, मातृत्व नहीं पितृत्व है, पुत्रत्व है, पतिपना है, भारतीयपना है, पुरुषपना है, युवापना है, और बहुत सारे जो धर्म है वो सब आपके पाए जा रहे हैं एक व्यवहार धर्म की अपेक्षा से। ठीक है ना? तो वो एक होने पर भी आप में अनेकता चल रही है। आप दोनों को एक साथ फील करते हो कि एक एक करके फील करते हो? अभी बैठे बैठे अपने को सब लगता है कि नहीं, एक तो मैं हूँ, ओ मेरे पास बहुत सारे काम है। क्या काम है आपको? क्या टेंशन है? अरे मेरी पत्नी को भी मुझे डॉक्टर के पास दिखाना है, मुझे मेरे बेटे के लिए भी पढ़ाई का खर्चा जुटाना है, मुझे पिताजी को भी सेवा करनी है, दुकान पे भी जाना है। कितनी टेंशन है कि नहीं टेंशन? अरे टेंशन कुछ तो होगी ना। तो टेंशन एक की कि अनेक की है? वो अनेक को देखता हुआ, यानी अनेक विषय बनते हुए, अनुभव करते हुए अनेकता का। और अनेक को टेंशन नहीं आती, टेंशन किसको आती है? एक को। यानी दोनों चीजें आपको हर समय अनुभव में आती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको कहा था ना नित्य अनित्य है, कि आप बताओ आपको नित्य अनित्य में से क्या अनुभव में आता है। तो हम दोनों ही धर्मों को प्रतिपल अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही एक और अनेक, ये दोनों ही चीजें आपको हर समय फील में आती है, हमेशा चलती है। आप अपने आप को अनेक विशेषताओं वाला भी देखते हो, और उसी समय वे सारी अनेक विशेषताएं अनेक अलग अलग लोगों में नहीं है, वह एक मुझ में है। मैं अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं रखता हूं, आइडेंटिटी तो मेरी एक है। एक होने पर भी उसमें विविधता है। भारत पूरा एक देश है, एक देश होने पर भी उसमें अनेकता है कि नहीं? क्षेत्र की अपेक्षा से अनेकता बनती कि नहीं?
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इत्यादि। तो विविधताएं भी हैं, लेकिन वो विविधताएं होने पर भी वे भिन्न भिन्न देश नहीं है, वे सब मिलकर के एक ही हैं। ऐसे ही हम में बहुत सारे धर्म, गुण, विशेषताएं हैं, वे सब अनेकता को बताते हैं, तथापि वे ऐसे अलग अलग हों, छितरे हुए हों, बिखरे हुए हों, अलग अलग पाए जाते हैं, ऐसे नहीं है। वो सब एक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई समझ में? इसलिए अब बताओ, आप एक हो कि अनेक हो? एक हो कि अनेक हो? अभी भी एक ही हो? व्यक्ति के हिसाब से तो अलग अलग है। व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो तो फिर पिताजी है, चाचा भी है, हाँ सभी है ना। तो ये क्या है? विशेषताएं। विशेषताएं। वे विशेषताएं एक साथ पाई जा रही कि नहीं? तो उन विशेषताओं की तरफ से देखेंगे तो क्या कहना पड़ेगा आपको? मैं अनेक हूं, और ये सारी विशेषताओं का धारक 10 विशेषताएं, तो 10 विशेषताओं के धारक 10 लोग नहीं है, ये सारी 10 विशेषताएं एक में ही है। जितने क्षेत्र में एक विशेषता है, उतने ही क्षेत्र में दूसरी भी है। जैसे भी शक्कर का दाना कहा था ना आपसे, जो सफेदी है, सफेदी जहां पर है वहीं पर मिठास है कि सफेदी के भीतर गई मिठास है? जहां सफेदी है वहीं मिठास है, जहां मिठास है वहीं वजन है, जहां वजन है वहीं पर खुरदरापना है, जहां खुरदरापना है वहीं पर स्पर्श है, गंध है। वो सब चीजें एक ही स्थान पर पाई जा रही कि नहीं? और उन सब को धारण करने वाली कोई शक्कर अलग वस्तु है कि वो एक पूरी अखंड वस्तु है? तो एक ही शक्कर में अपन देखते हैं रोज, एक भी देखते हैं, अनेक भी देखते हैं। आप जो जो चीजें बनाते हो, दाल, चावल, भात, जो बनाया आपने, उसमें एक अनेक दोनों दिखता है। एक तो दिखता है, इसका नाम है चावल, ये हुआ उसका एकत्व, एक अखंड सत्ता का बोध किया। और उसी के साथ में ये इतना लंबा है, इस क्वालिटी का, इतनी सुगंध है, इतना पकेगा, इतना स्वाद है, ये सब क्या कर रहे हो आप? उसी को तो देख रहे हो, तो उसका तो यूज कर रहे हो आप रोज, एक अनेक का। आप बच्चे को देखते हो, उसी को देखते हो कि इसमें एकता भी अनेकता भी, इसमें बहुत सारे गुण हैं और होने पर भी एक है कि नहीं? मतलब आपको ये बताना चाहते हैं कि दो विरोधी धर्म बहुत इजीली, बहुत आसानी से एक पदार्थ में रहते हैं, हम उनको उस रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अपने को लगता है कि कैसा अजीब सा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नित्य अनित्य एक अनेक सब कैसे रह सकते हैं? लेकिन रह तो रहे, नहीं रह रहे क्या? रह रहे। इसलिए अनेकांत की भली प्रकार से सिद्धि होती है। अब समझ लो कोई कहे कि नहीं हम तो ये मानेंगे एक ही होता है, अनेक नहीं होता है, अनेक होता है एक नहीं होता है, ऐसा मानो। अब इसमें वापस क्वेश्चन लगाओ आप कि यदि हम ऐसा नहीं माने तो एक को मानेंगे, अनेक को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? बोलो अब। एक को माने, अनेक को ना माने, ना कौन झंझट में पड़े एक अनेक के, तो एक मानो बस। तो बोलो क्या होगा, क्या समस्या आएगी? अलग अलग मानेंगे, अलग अलग नहीं, एक ही मानना है, एक ही मान रहे हम, अनेक नहीं मानते हम, तो क्या प्रॉब्लम? अरे अभी तो आपने कहा था मैं एक हूं, बस हो गया, काम खत्म। अब हम एक को खलु शुद्ध आचार्य स्वयं कहते हैं, मैं तो एक हूं, तो एक मान लो। बोलो क्या समस्या एक मानने में? अनेक नहीं मानेंगे आप, क्या प्रॉब्लम? ये सब दर्शन है अलग अलग, एक एकवादी है, एक अनेकवादी है, नित्यवादी, अनित्यवादी, सत्यवादी, असत्यवादी, सब है एक एक करके मानने वाले। और जैन दर्शन है सबको लेके चलता है, नहीं सब है, दोनों है। सब है। तो बताओ हमें, अब एक ही मानेंगे अनेक नहीं मानेंगे तो क्या समस्या है? जैसे आप अपन ने शक्कर को एक मीठा ही माना, जैसे कि शक्कर में शक्कर ही है बस। हाँ शक्कर ही बस, ये माने। तो आप उसमें जैसे जो ये अनेक विशेषता, मीठा बना, सफेद बना, ये बना, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो उसको कहाँ ढूंढते रहेंगे? तो उसको पाया जा रहा है, लेकिन हम मान ही नहीं रहे ना उसको। तो ठीक है ना, आप शक्कर लिया ना, ऐसा मतलब फिर शक्कर अकेले कैसा लाएंगे? ऐसा कैसे होता है?
उसके गुण पर्याय सही सिखा। किसी की पहचान ही नहीं हो सकती। आप अनेक नहीं मानोगे ना, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ थिंग। आप मान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। हम कई बच्चे को जा शक्कर लिया, शक्कर एक वस्तु हम एक मानते, शक्कर एक है, जा लिया। अब क्या क्या लाना, क्या शक्कर लाना, बस कैसे पहचाने क्या होती है, क्या बताओगे उससे? बस शक्कर होती है तो बोलना दुकानदार को दे देगा। लेकिन शक्कर होती है, पहचान तो बताओ, समझे कैसे? तो उसको बोलोगे आप जो मीठी होती है, जो दानेदार होती है, सफेद होती है, स्वाद में मिष्ट होगी, गंध इसकी इस प्रकार की होगी, तो ऐसा कोई उसका विशेषण बताओगे तब तो जाकर के वो मिलेगी, तब तो समझा पाओगे। आपने अपने बच्चे को जब भी कुछ समझाया होगा, तो कुछ समझाया तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब तो करना पड़ता है ना, कि ले बेटा खाई मिठाई है, नहीं नहीं मेरे को नहीं खानी, ले खा के बेसन की है, अच्छी लगती है, इसमें सुगंध भी आ रही है, एक बार खाएगा तो अच्छी लगेगी, इसको सेका है, तला है, जो भी मतलब, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे तो वो समझ में आएगा। अब यदि आपके पास आप कह रहे हो अनेक नहीं है, एक ही होता है बस, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या दोगे आप? पहचान कैसे करवाओगे? उसको पकड़ाओगे? जैसे आपको सामान बेचना है ग्राहक को, अब आप तो कपड़ा बेचता हूं मैं, तो बस कपड़ा बिकेगा, कपड़ा एक वस्तु है, हम एक मानते हैं, कपड़ा की दुकान खोल ली, अब ग्राहक आया, आप क्या बेचोगे उसको? ले ये कपड़ा दिखाना, और ये देखो कपड़े, ये सब नहीं कपड़ा, अब वो भी क्या बोलेगा? कॉटन चाहिए, रंगीन चाहिए, है साड़ी चाहिए कि पैंट चाहिए कि शर्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्या सब कपड़े ही है, सभी कपड़ा है। तो अब बताओ, बेच के दिखाओ तुम कपड़ा हमको, नहीं बेच सकते। अरे दुकान नहीं चला पाओगे आप। दुकान पे तो हमने आपको शक्कर गई, अनाज जाओ, अनाज एक वस्तु होती है, अनाज लेकर क्या, अनाज का लेके आओगे आप? अनाज होता है, गेहूं लाएगी, ज्वार लाएगी, चना लाएगी, क्या लाए? कुछ नहीं हो सकता, एक काम नहीं कर सकते हो, ना आपकी डॉक्टरी होगी, ना कोई चीरफाड़ होगी शरीर की, ना कोई रोग बनेगा। डॉक्टर के पास गया, सब रोग हो रहा है मेरे को, क्या हो क्या रहा है? बस रोग हो रहा है, रोग, विशेषता तो बचनी ना, कुछ भी नहीं काम हो पाएगा, इलाज भी नहीं कर पाओगे, ना उसको डिस्क्राइब कर पाओगे। इसलिए एक ही माने। आप सोचो कितनी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, मतलब अपन सोच नहीं सकते कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा कुछ व्यक्ति मान भी सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी वस्तु के बेस में गड़बड़ करोगे तो पूरा संसार हिल जाता है उससे। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। परिभाषा में लिया ना, वस्तुत्व की निष्पादक, इससे वस्तु बनती है, यदि आप निकाल दोगे बचेगा ही नहीं उसमें कुछ, अस्तित्व नहीं बच सकता उसका। तो वो एक अकेला मानने से काम नहीं चलेगा, तो एक व्यक्ति दूसरा खड़ा हो गया, ठीक है, एक नहीं, हम तो अनेक, आपने कहा बढ़िया, बहुत अच्छी बात, तो अनेक मानेंगे, हम तो अनेक ही मानते हैं। अब बताओ अनेक मानेगा तो क्या दिक्कत? अब वो कह रहा, आपने कहा था ना अनेक डिस्क्रिप्शन चाहिए, हम बता रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन, सफेद, मीठी, वजनदार, दानेदार, घुलनशील, ये सब हम मानते हैं, लेकिन हम एक नहीं मानते हैं, एक नहीं मानेंगे। बताओ क्या दिक्कत है? एक ही चीज किसके आधार से अनेक अनेक मान रहा है ना, लग रहा है कि नहीं ये इसमें काम चल जाएगा, लेकिन काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अनेक अनेक होने पर भी वे अनेक का आधार एक है। हम अनेक अनेक मानते हैं, भारत में एकता नहीं मानते। तुम बिल्कुल दंगे कराओगे बेटा। तुम्हारे में भारतीयता नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे में देशभक्ति समाप्त हो गई है। हमारा तो बस हिमाचल प्रदेश है, किसी का गुजरात है, किसी का मध्य प्रदेश, किसी का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बस सब अलग अलग है, अनेक मानते हैं, हम एक नहीं मानते हैं। अब भारत नाम की चीज खत्म हो चुकी है, और ये तो भारत खत्म किया, अभी देखो मोहल्ले खड़े कर देते हैं अलग अलग, अनेक अनेक, कि ये मल्हारगंज है, ये राजमोहल्ला है, रामचंद्र नगर है, ये गांधीनगर है, खत्म, कोई इंदौर इंदौर नहीं होता है। हमारी चिट्ठियां आना बंद हो जाएगी। और करें अलग अलग मोहल्ले में, छोड़ दो, सब अलग अलग घर हैं, कोई एक मोहल्ला नहीं मल्हारगंज, कुछ नहीं होता है, सब अलग अलग घर हैं, एक तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ कॉलोनी नहीं बचेगी। एक घर अलग अलग कर देंगे, घर नहीं बचेगा, ये दीवार चार अलग अलग है, कोई एक है क्या? ये कोई घर होता है क्या?
कुछ नहीं, खत्म खत्म हो गया। जीव पे लगा लो। जीव में क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनेक अनेक कर लो ना, अनेक मान रहे हम। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रभुत्व, सब चीजें हैं, सब मान ली हमने। लेकिन ये सब अलग अलग, वो गेहूं के दाने जैसे मान लिए, वो इनका आधारभूत कोई एक पदार्थ स्वयं हो, तादात्म्य संबंध लिए हुए, ऐसा नहीं मानते हो, तो ये रहते किसके आश्रय से हैं? ये तो विशेषता हुई। विशेषताएं किसी के आश्रय से रहेगी ना, कि अपने आप एक पिता का संसार में घूमता है क्या? पितृत्व भाव, आप में पितृत्व है ना, पितापना, तो पितृत्व कहीं संसार में घूमता है? घूमता घूमता आप में आ गया होगा, ऐसा नहीं पाया जाता है। वो तो एक क्वालिटी है जो पाई जा रही थी। जैसे ज्ञान नाम की कोई चीज, कोई बाजार में संसार में घूम रही हो और अचानक किसी पदार्थ में आके लग गई, तो उसका नाम क्या पड़ गया? जी है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आधार तो चाहिए, कोई गुणों का आधार तो चाहिए। वो शक्कर है तो शक्कर पूरी एक है, तो एकत्व चाहिए, जिस एकत्व के आश्रय से सब चीजें रहती हैं। और ऐसी नहीं रहती कहीं कहीं अंश में, सब जगह व्याप्त होकर के। जहाँ एक गुण है वहीं पर दूसरा भी गुण है, वहीं पर तीसरा, चौथा, 10वां, 50वां, 1000, लाख, अनंत, सब वहीं के वहीं है। ऐसा अनेकता को लिए हुए एकत्व चाहिए, और उस एकत्व में अनेकत्व चाहिए, तब जाकर के वह वस्तु पूरी बनी रहती है। एकत्व चाहिए अखंडता के लिए, और अनेकत्व चाहिए उसके स्वरूप के परिचय के लिए, उसकी पहचान के लिए। उसका अस्तित्व उसके बिना रह नहीं सकता है, समझाया नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, संवेदन नहीं किया जा सकता। उसका लक्षण ही नहीं बनेगा तो लक्ष्य की पहचान कैसे करें? आई बात समझ? तो ये एक अनेक भी चाहिए। दो हो गए ना, दो जोड़े समझे अपन ने, नित्य अनित्य एक अनेक। ऐसे और बहुत सारे हैं, भेद अभेद। एक और जोरदार है, आप स्वयं सोचना, हम आपको बस कहते हैं। सत असत, ये बड़ा विचित्र है। आप सत समझते ना, सत्य यानी है और सत्य यानी नहीं है। तो यदि कोई भी आपसे पूछे कि आप सत्य हो कि असत हो, आप हो कि नहीं हो, हैं? आप हो कि नहीं हो? हो ना? नहीं हो ऐसा तो नहीं है ना? क्यों? है, हम तो हैं। अब क्या चाहते हो आप? हमको यही बेटे बेटे याद कर दोगे क्या? हम तो हैं, बस हैं यही मानते हो कि नहीं है ये भी मानते हो? तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम हो और नहीं हो। क्या समझे आप? अब कैसे होगा ये आप सोच के आना थोड़ा सा, कि हम हैं और नहीं है, ऐसे कैसे होगा? हैं भी और नहीं भी। अच्छा, कभी कभी होते होंगे, कभी कभी नहीं होते होंगे। कि अभी हम हैं और अभी हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, हम तो मतलब स्त्री नहीं है तो पुरुष अपने आप को मान रहा है स्त्री नहीं है, तो कभी हम चेंज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं होते। हर पल हर समय क्या चलता है और नहीं पना। आप सोच के रखना अब इसको थोड़ा सा कि कैसे होगा ये, आपके लिए अब हमेशा का होमवर्क। अब इसके माध्यम से यानी अनेकांत समझ में आया ना, कि ये जो दो कहना चाहते थे कि दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं, उनका पदार्थ में रहना, जिसके कारण से वो पदार्थ की सत्ता बनी रहे, उसका नाम है अनेकांत। अब जब ये चीज आती ना, इसी से रिलेटेड बात है स्यादवाद। क्योंकि अनेकांत है तो स्यादवाद की आवश्यकता है, अनेकांत नहीं होता तो स्यादवाद भी नहीं चाहिए होता। अनेकांत क्या कह रहा है? विरुद्ध शक्तियां हैं, नित्य अनित्य दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी एक में रह रही है। अब इनको डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए, इन्हें उनका वर्णन करने के लिए आपको, आप सीधे सीधे से ये कहो कि एक वस्तु नित्य है और अनित्य है, तो कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सुनेगा तो बोलेगा पता नहीं क्या अजीब सी बात है। लेकिन इसको थोड़ा सा अपन एक्सपांड करके ऐसा बोले कि पदार्थ या वस्तुएं जो है वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है,
वे अपने स्वभाव में बनी रहती है। जीव जीव रूप से बना रहता है, इस अपेक्षा से तो वह नित्य है और वैसा होने पर भी उसकी जो अवस्थाएं हैं वे बदलती हैं, एक जैसी नहीं रहती है। इस अपेक्षा से वह अनित्य है। इतना यदि समझाया, इतना बोला, अब वो सोचेगा और ये नहीं बोलेगा कि ये कुछ भी कह रहा है। अब उसके ऊपर विचार कर सकता है कि पदार्थ जो हैं उनके जो नेचर हैं, उनमें जो प्रॉपर्टीज गुण हैं वे उसमें बने रहते हैं। इसके कारण से पहले और बाद में दोनों ही समय में उसमें एकत्व पाया जा रहा है, इसलिए तो उसका नाम है नित्य। और दोनों अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन है, उनमें समानता नहीं पाई जा रही है, लेकिन अवस्थाएं उसी की है, इसकी अपेक्षा से हम बोलते हैं अनित्य। तो जब हमने वर्ड्स क्या यूज करे, इस अपेक्षा से और इस अपेक्षा से, तो ये कब लगाने पड़े हमको, जब उसमें दो विरोधी धर्म है। जैसे हम ये कहें आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, बराबर, तो इसको कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, चलो ठीक है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। शक्कर है, शक्कर में सफेदी है, शक्कर में वजन है, मिठास है, इस बात को कोई सुनेगा तो उसको कोई हैरानी नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी, परेशानी नहीं आएगी, वो मान लेगा। लेकिन ये कहा जाए कि ये शक्कर है, ये नित्य भी अनित्य भी है, ये एक भी अनेक भी है, तो उसका थोड़ा सा दिमाग ठनकेगा कि ये क्या कह रहा है। वही बात समझ में। अब ये जो विरोधी था, इसको समझाने के लिए हमने अपेक्षा लगाना चालू करी। जो विरोधी नहीं है, धर्म या गुण, उनको समझाने के लिए कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हम वैसे ही बिना अपेक्षा के भेद करके समझा देते हैं। लेकिन जहाँ विरोधी धर्म आते हैं तो वहां पर अपेक्षा, पर्सपेक्टिव आपको बताने की आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो वो जो अपेक्षा बताने की आवश्यकता पड़ रही है, उसी का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद यानी किसी अपेक्षा से कहना, जो पदार्थ है उस पदार्थ का निरूपण जो किया जा रहा है वह किसी व्यू को लेके, पर्सपेक्टिव को लेके कर रहे हो। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि उसमें दो विरोधी एलिमेंट्स हैं, नित्यता अनित्यता, दो विरोधी धर्म हैं। तो हमने स्यादवाद का आश्रय लिया, यानी अपेक्षा का आश्रय लिया, और आश्रय लेके हम ये कह रहे हैं स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। और यहीं से जन्म हो जाता है नए का। स्यादवाद यानी वह नए का नाम है। जो ये अपेक्षा लगा रहे ना आप इतनी बड़ी, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने नए के रूप में नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पर्याय की अपेक्षा से, तो यानी ये नए हो गया पर्यायार्थिक नए। द्रव्य की अपेक्षा से, तो इसका नाम दे दिया द्रव्यार्थिक नए। अब बार बार हम अपेक्षा अपेक्षा नहीं बोलेंगे, हम इतना भी कह सकते हैं द्रव्यार्थिक नए से पदार्थ नित्य है। तो आपको हमने समझा दिया द्रव्यार्थिक नए मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होगा, यानी उसको खोलेंगे तो क्या होगा? द्रव्य की अपेक्षा से, वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से। पर्यायार्थिक नए ऐसा कहीं लिखा है, यानी उसका अर्थ क्या है? पर्याय की अपेक्षा से, बदलती हुई अवस्थाओं की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। तो ऐसा कहूं मैं, या शॉर्ट में कह दिया पर्यायार्थिक नए से वस्तु अनित्य है। दोनों चल सकते हैं। अपन बड़े चीज को शॉर्ट कर लेते ना। श्री क्या नाम है इसका, GSIT इसका पूरा नाम? गोविंद राम सेक्सरिया और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा नाम है, तो उसकी जगह अपन ने क्या रख दिया उसका नाम? GSITS। IIM, तो IIM अब इतना बड़ा तो नाम क्या था उनका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब इतना बोलने के बजाय 3 अक्षर लगेगा। तो ऐसे ये बार बार इतना लंबा बोलने की बजाय द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से, पर्याय के परिणमन आदि बदलने की अपेक्षा से, ये लगाने की बजाय अपन ने नाम दे दिया उनके शॉर्ट फॉर्म नए के रूप में। नए मतलब होते ही अपेक्षा है, तो वह द्रव्यार्थिक नए से, पर्यायार्थिक नए से। ऐसा स्यादवाद यानी अपेक्षाओं पूर्वक जो वस्तु को समझाए उसका नाम है स्यादवाद। इसकी आवश्यकता कहाँ से? अब समझ में ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, स्यादवाद अनेकांत। अनेकांत है तो स्यादवाद चाहिए। आपके पास अनेकांत नहीं हो तो आपको आवश्यकता ही नहीं है।
इसलिए जैनियों के पास ही अनेकांत होने के कारण से स्यादवाद है। यदि आपके पास अनेकांत रूप वस्तु का परिचय नहीं है तो आपको आवश्यकता ही क्या पड़ रही है। इसलिए अन्य दर्शनों के पास ना अनेकांत है और वो नहीं होने से स्यादवाद की आवश्यकता भी नहीं है। अनेकांत को समझाने के लिए स्यादवाद चाहिए। वस्तु अनेकांत है कि स्यादवाद है? वस्तु अनेकांत रूप है, वस्तु का नाम स्यादवाद नहीं है। स्यादवाद तो इसको समझाने का तरीका है। शक्कर वस्तु है और शक्कर को बताने वाला जो वचन है उसका नाम स्यादवाद हो सकता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये जैन दर्शन का बहुत अद्भुत प्राणभूत वस्तु का स्वरूप बताने वाला ये सिद्धांत है। इसी से आगे आप जो तत्वार सूत्र पढ़े ना, उसमें गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये सारे जो सूत्र हैं वो इसी अनेकांत से बंधे हुए हैं। यदि अनेकांत नहीं होगा तो ना उत्पाद व्यय ध्रुव्य सिद्ध होगा, न गुण पर्याय सिद्ध होगी, न सत सिद्ध होगा, ये विश्व की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। ऐसे अनेकांत को अपन समझे, इसको समझने से क्या फायदा है? ये हो गया, आपको अनेकांत पूरा हो गया है, क्या फायदा है इससे? क्या कुछ फायदा नहीं? जो वस्तु में जो दो धर्म है, मतलब उसकी सिद्धि भी होती है, वो समझ में भी आता है। और एक नित्य नित्य यदि हम मान रहे तो नुकसान क्या है, नित्य 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 नित्य, हाँ ये नित्य नित्य एग्जाम्पल है। हाँ, मतलब देखो क्या है ये, इससे हमने आपसे पहले दिन कहा था कि अनेकांत यानी जैन दर्शन का प्राणी नहीं अकेला, ये वस्तु व्यवस्था का है। ये जैनों को तो अलग कर दो इसमें से, आप वैसे ही किसी को देखो तो ये आपको नित्य नित्य समझाए तो समझ में आना चाहिए। इसमें जैन दर्शन का कुछ एलिमेंट नहीं है, जैनों ने बताया, इसको बनाया नहीं कोई, हमने नित्य नित्य बनाई नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको लेकर के यदि आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि वस्तु ऐसी होनी चाहिए, द थिंग्स आर लाइक दिस, नित्य अनित्य दोनों, एक अनेक दोनों, सत असत दोनों, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि ये बात सही है। इसको समझाने और समझ लेने के पश्चात में कोई कहे कि ये जैन धर्म झूठा है, असत्य है, तो कोई मान नहीं सकता उसको, क्योंकि ये फील में आता है, ये अनुभव में आता है कि ऐसा ही है। इससे अन्यथा वस्तु स्वरूप होते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं ना। एक कोई ला करके दिखाए हमको, अनेक वाली वस्तु ला करके दिखाए, नित्य अनित्य जितने आपसे कहे वो सब हमको एक ही ला करके दिखा दो तो आपको मान जाएंगे। हाँ, आपको जितनी दिखाएंगे चीजें, उन सब में हर विरोधी धर्म की सत्ता सिद्ध करके दिखाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो अपना श्रद्धान है, जो अपनी आस्तिकता है दर्शन के प्रति, जैन धर्म के प्रति, वो बढ़ के आती है। जो जिनागम है, उस जिनागम में कहा ही अपेक्षा से है, तो वो अपेक्षा से कहने वाला शास्त्र ही सत्य है। अन्य शास्त्र एकांतवाद दूषित समस्त, वे एकांतवाद से दूषित है, इसलिए सत्य नहीं हो सकते। तो हमारा उनकी तरफ फिर रुझान नहीं होता, हम मोह मिथ्यात्व से बचते हैं। जो श्रद्धा है ना अपनी, फिर लगती नहीं, आप बुद्धि से विचार करो तो ये बराबर बात है। ये अन्यत्र अन्य जो बातें हैं एकांतवाद वाली, हम नहीं मान सकते, संभव नहीं हो। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, श्रद्धान से फिर उसको डिगा नहीं सकता कोई कि ये दूसरा भी कुछ सत्य है। और क्या फायदा हो सकता है? व्यवस्थाएं चल रही है वही, हाँ, जो सब व्यवस्थाएं चल रही है, सब हाँ, ये गो परिवार, ये सब व्यवस्थाएं उसी के अनुसार चल रही है। ये जो व्यवस्था चल रही है, लोक व्यवहार भी जो चलता है, ये सब अनेकांत की पुष्टि के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए अनेकांत के आधार से सब जीवन भी चलता है। अनेकांत नहीं होना तो जीवन भी संभव नहीं है, असंभव है। एक एक पल जीना वस्तु का, इसलिए उन्होंने कितना बढ़िया वर्ड रखा है, वस्तु की निष्पादक। यदि अनेकांत को निकाल दोगे, रहने ही नहीं वाला है। जिस वस्तु में से निकाल दोगे, जैसे आपके शरीर में से आत्मा निकाल दी, खत्म हो गया ना, बस शरीर खत्म, प्राण निकाल लिया आपने उसके। ऐसे कैसे वस्तु में से आपने अनेकांत निकाल लिया तो बचे ही क्या?
शक्कर में से मिठास निकाल लो, गन्ने में से उसका रस निकाल लो, बचा क्या उसमें? फोतरा के काम का है वो? कुछ नहीं, वो प्राणहीन है। तो इस सारे जगत की किसी भी वस्तु में से आपने अनेकांत चूस लिया, खत्म, चीज ही नहीं बचेगी। इतना मार्मिक है। इसलिए अनेकांत मतलब जगत चल रहा है, पूरे जगत में अनेकांत दिखता है, सत्य दिखता है जैन दर्शन कि ये सत्य है। इतना बड़ा वाक्य लिखा समंत भद्र स्वामी ने स्वयं स्तोत्र में कि हे स्वामी, मुझे पक्का निर्णय हो गया कि आप ही सर्वज्ञ हैं। तो भगवान ने पूछा उन्होंने कि भाई तेरे को कैसे निर्णय हो गया, हम तो है नहीं तुम्हारे सामने, तुमने कैसे जान लिया? उन्होंने एक बहुत सिंपल वाक्य कहा, आपने जो ये कहा है कि पदार्थ उत्पाद व ध्रुव्यात्मक हैं, अपनी भाषा में जब अपने पढ़ा, आपने ये जो कहा कि पदार्थ नित्य अनित्य स्वरूपी हैं, इतने आपके एक वाक्य से मुझे भरोसा हो गया कि आप सर्वज्ञ हो। मतलब कितना अमेजिंग है, उनका एक वाक्य है वो लिखा हुआ कि हे भगवान आप सर्वज्ञ हो। मुझे बहुत अच्छे से निर्णय हो चुका है केवल इस बात को सुनकर के कि वस्तु नित्य अनित्य होती है। ये सर्वज्ञता की सिद्धि का प्रमाण है हमारे लिए। क्यों प्रमाण है भाई? कि ये जगत के जितने लोग हैं ये एक नहीं कहने तैयार है कि ऐसा है, और वस्तुएं हर एक ऐसी है। तो जिसने उस वस्तु को देखा है, उसका अनुभव किया है, वही तो ये चीज निकाल के दे सकता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से निर्णय हो चुका आप सर्वज्ञ। सर्वज्ञता की सिद्धि होती, सर्वज्ञ के बिना वो कहने वाला नहीं कोई, सारे असर्वज्ञ हैं। क्योंकि सर्वज्ञ होते हैं तो जो दिख रहा है वो कहते हैं ना, वो नहीं कह रहे हैं वो, इसका मतलब सर्वज्ञ नहीं है। भगवान तो नहीं हो सकते, ग्रहित मिथ्याल छूट जाता है एक बार। और अंतिम और क्या है, एक ही वस्तु को या घटना को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। हम अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखते हैं, दूसरा अपने व्यू से देखता है, दोनों अपने अपने व्यू से देखते हैं, और फिर दोनों जब बात करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उनमें झगड़ा चालू हो जाता है। क्योंकि वो कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और दूसरा कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। जबकि स्थिति क्या रहती है, घर में खाना बच गया बहन जी, फिर क्या होता है, तो सासू माँ ने चिल्लाना चालू किया, बचा दिया तुमने खाना। तो जो बहू है बोल रही है कि नहीं बचाया है, वो ऐसा ऐसा हुआ, इसके कारण से बच गया, मतलब वो अपना व्यू दे रही है। लेकिन दोनों क्या है, सुनने तैयार नहीं। दोनों में क्या होती है, कश्मश हो। जबकि यदि अनेकांत को यदि व्यक्ति जानता हो तो वो ये सोच सकता है, वो विचार सकता है कि दो विरोधी धर्म भी एक वस्तु में रहते हैं, तो यहाँ विरोध है, तथापि इनका अपना अपना पक्ष है। सासू की अपेक्षा से रोटी बची है, लेकिन बहू की अपेक्षा से वह बनाई थी किसी के लिए, उस व्यक्ति ने नहीं खा पाई है, इसके इस अपेक्षा से बची है। वो जबरदस्ती तो उसने बचा ही नहीं है कि बना बना के अपने को स्मार्ट। क्यों जी, वो उसको बेलने में मजा तो नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। वो उफान दिया दूध, तो उफान दिया तो वो चिल्ला रही है, तो उफान दिया, वो कह रही है उफान गया है। एक कह रही उफान दिया है और एक कह रही उफान गया है। अब उसकी अपेक्षा है कि भाई मैं ध्यान रख रही थी, लेकिन फिर भी वो इधर उधर चूक गया तो उफान गया, और वो कह रही नहीं तुमने उफाना है। तो दोनों अपेक्षा है कि नहीं, लेकिन दो वो एक दूसरे को समझने तैयार नहीं। जैसे नित्य नित्यवादी लोग हैं ना, वो समझने तैयार नहीं एक दूसरे को। वो कह रहा हम तो नित्य मानेंगे, हम कह रहा नित्य मानेंगे, लेकिन दोनों समझ ले इसकी अपेक्षा से वही वस्तु नित्य है, इसकी अपेक्षा से वही अनित्य है, तो उनमें झगड़ा नहीं रहे, दर्शन नहीं खड़े होना इन्हें। ऐसे अपन समझ जाए अपने रोज के व्यवहार में, आपकी अपेक्षा से आप ठीक हो, लेकिन आप सामने वालों को भी थोड़ी तवज्जो दो कि इसकी अपेक्षा से ये भी ठीक है। वो बहू समझे कि ये जो कह रही है माता जी कि ज्यादा बन गया है, तो स्वीकार कर लो ना एक बार, आपकी अपेक्षा से बराबर बात है, बच गया है, वो भी सत्य है, और जो मैं कह रही हूँ वो भी सत्य है। तो झगड़ा नहीं होगा। क्यों होगा? एक भजन में आता है, हर विवाद का हल हो सकता स्याद विवाद के द्वारा।
ये कैसे हल हो सकता है? क्योंकि झगड़े होते ही काय के कारण से, एकांत के कारण से। अपनी बात को हमने जो कहा है ना, वही सत्य है, वही बराबर है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो आप काय में पड़े हो? एकांत में पड़े हो। उस दूसरे व्यक्ति के भी व्यू से देखो आप, फिर मिल करके समाधान खोजेंगे कि इसमें से बेहतर क्या हो सकता है करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन एक बार बैठ करके दोनों पक्ष जो है विरोधी जैसे भी दिखने वाले हैं, उनको अपन सुने तो सही। नहीं सुनेंगे तो अज्ञान रहेगा, संक्लेश बनेगा, विसंवाद होगा। इसलिए कह रहे हैं जब दो विरोधी धर्म एक ही वस्तु में एक साथ एक काल में रहते हुए उस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, तो तुम लोग तो एक ही जाति के हो और सब चेतन हो, एक ही घर में शांति से क्यों नहीं रह सकते? और घर में रहना पसंद नहीं तो निकल जाओ घर से बाहर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसलिए मतलब इसका विचार करो प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमको शांति रहेगी, हमको देखने का भी ऐसा मिल जाता है, वो उसकी अपेक्षा सही है, हम अपनी अपेक्षा सही है, तब तकलीफ नहीं आती। पिताजी वो उनकी मोह की अपेक्षा से उनका ठीक है, और हमारा अपने राग की अपेक्षा से ठीक है। हम इस व्यू से, हम धर्म व्यू से सोच रहे हैं, वो लौकिक व्यू से सोच रहे हैं, दोनों अपने अपने व्यू हैं। ठीक है, वो उनका भी उनकी अपेक्षा से सत्य है, हमारा भी अपनी अपेक्षा से सत्य है। तो आपको भला बुरा नहीं लगेगा। अब आपको जो अच्छा लगता है आप उसके अनुसार कर रहे हो, तो आप ऐसा करो। ठीक, इस प्रकार से ये जैन धर्म का जो मौलिक सिद्धांत था अनेकांत स्यादवाद, इस स्यादवाद की आवश्यकता अनेकांत से ही है, इसलिए इनको ज्यादा हमने कहा नहीं। अनेकांत है इसलिए स्यादवाद की आवश्यकता है। मतलब स्यादवाद नहीं, स्यातवाद यानी स्यात यानी अपेक्षा से, वाद यानी कहना, जो अपेक्षा से कथन करने की शैली है, जो हम बात जो भी कहते हैं वो किसी अपेक्षा से कहते हैं, उसी का नाम है स्यादवाद। यस, इस प्रकार से इसको समझ करके अपने अज्ञान को मिटाएं और श्रद्धान को बढ़ाएं, ऐसी मंगल भावना सभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते